ओवरऑल OTTs की अगर बात करें हम, तो सबसे वीक कंटेंट लाने वाला OTT जो माना जाता है वो है ZEE5। लेकिन इस बार ZEE5 ने सबको अचंभित कर दिया है, चौंका दिया है। ZEE5 पे एक ऐसा कंटेंट आया है, एक ऐसी सीरीज़ आई है जिसे देखकर हम सबको दंग रहना पड़ गया। हालांकि ये सीरीज़ जो है एक तेलुगु सीरीज़ की कॉपी है या फिर रीमेक कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छे चेंजेस किए हैं। ये सीरीज़ अभी लास्ट वीक ही ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है जनावर। जी हाँ, अभी हाल ही में जो ये रिलीज़ हुई है सीरीज़, इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि शुरुआत में पुलिस वालों को एक लाश मिलती है जंगल में। साथ ही में सेम डे वहाँ पर एक और केस दर्ज होता है जिसमें एक उस गांव के काफ़ी अमीर आदमी के घर में चोरी हो जाती है गहनों की। अब उस आदमी के घर पे शादी है उसकी बेटी की कुछ ही दिनों में, और वहाँ पर उसके यहाँ चोरी हो जाती है उसके गहनों की। तो अब पुलिस के पास ये दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जहाँ पर खून हुआ है वो खून हुआ है एक अनजान बॉडी है, और पुलिस के वहाँ पर होने के बावजूद कुछ ही देर में उस बॉडी का सर गायब हो जाता है। जी हाँ, अब सर गायब हो जाता है तो पुलिस अब और ज़्यादा जटिल हो जाती है केस के लिए कि भैया जब सर ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि बॉडी किसकी है। फिर भी फॉरेंसिक के लिए ये बॉडी जाती है, और वहीं साथ ही साथ उस केस में जिसमें गहने गायब हुए हैं यानी चोरी हुए हैं, वहाँ पर भी उनकी तफ्तीश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस आदमी के जिसके यहाँ पे गहने चोरी हुए हैं उसके भी लिंक काफ़ी अच्छे हैं। वहीं उसी दिन मतलब सेम डे कह लें, एक विधायक का फ़ोन आता है जिसके रिलेटिव को गायब हुए अभी कुछ ही देर हुई है। तो यहाँ पुलिस के पास 3 केस आ जाते हैं एक ही दिन में। एक जो जंगल में बॉडी मिली, दूसरा गहने चोरी हुए, और तीसरा विधायक के किसी रिलेटिव का गायब हो जाना। यहाँ से जो सीरीज़ है जिस तरीके से घूमती है और जिस तरीके से सारे तार एक साथ जुड़ते हैं, वो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। सीरीज़ के मेन लीड में भुवन कुमार हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और अगर देखा जाए तो पूरी सीरीज़ एक तरीके से उन्होंने अकेले ही खींची है। साथ ही साथ मैं इस सीरीज़ का सस्पेंस अभी नहीं रिवील करना चाहता, लेकिन जिस इंसान ने इस सीरीज़ में नेगेटिव लीड किया है, नेगेटिव शेड में जो हैं, उस बंदे ने कमाल की एक्टिंग की है, बहुत ही बढ़िया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन है, क्या सस्पेंस है, लेकिन 3 से 4 एपिसोड के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो बंदा ही नेगेटिव है। और उस बंदे की जो एक्टिंग है ना, मतलब आखिरी के 6ठे और 7वें एपिसोड में, मतलब ट्रिमेंडस, मज़ा आ गया देख के। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। इसका नाम है जनावर। सीरीज़ में एक आध सीन कुछ ऐसा है जो इंटीमेट टाइप का है, उसके अलावा सीरीज़ बिल्कुल क्लीन है, इसमें गाली गलौज भी कोई इतनी वो नहीं है, और साथ ही साथ इसका रन टाइम बहुत कम है। मतलब 20-25 मिनट का एक एपिसोड है, 1-2 एपिसोड होंगे 30-35 मिनट के, लेकिन 7 एपिसोड सिर्फ हैं, और 7 ही एपिसोड में ख़त्म कर दी गई सीरीज़। बहुत ही मतलब इसको क्या कहें कि एकदम क्रिस्प करके बनाया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ZEE5 पे ये सीरीज़ नहीं देखी तो इसे मिस मत कीजिएगा। सीरीज़ का नाम है जनावर। थैंक यू।